आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वहाँ जहाँ साक्षात श्री हरि का वास है, जहाँ की भूमि में कण कण में नारायण की दिव्यता है। वो सर्वोच्च हैं, वही पालनहार हैं, जिनके दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के सारे पाप। वो भूमि है तर्पण की, वो भूमि है तपस्या की, मोक्ष की, वो भूमि है साक्षात बैकुंठ की। वो जो सबसे बड़ा धाम है, वो जो धामों का धाम है, वो है श्री बद्रीनाथ धाम। सामान रखा है और ये एक बेसिक सा रूम मिला है। बेसिक एमिनिटी है इसमें, बस ज़्यादा कुछ नहीं। गीज़र लगा है जो बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। और इस कमरे को ढूंढने में पूरा 1 घंटा लग गया है। वो क्या ही बताऊँ, 5:30 बज रहे हैं अभी और जैसे तैसे रूम है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी दिखाता हूँ मैं बाहर का हाल है। और ये रहा पीछे होटल, बेसिक सा ही होटल है, ऐसा कुछ नहीं है। और मिल गया क्योंकि मैं हो रहा था परेशान। 5:30 बज रहे हैं और ये देख लीजिए बद्रीनाथ का वेदर। अगर सर्दी की बात करूँ तो ना ज़्यादा है ना कम। होटल वाला कह रहा था कि भैया हमने भी नहीं सोचा था 1 सितंबर से अचानक से भीड़ फिर से बढ़ गई है। ऑलमोस्ट सारे रूम धर्मशाला सब फुल है। तो अगर आप आओ तो भाई जो मिले नहीं ले। कई सालों में कह रहे हैं ऐसा हो रहा है कि इस बार अच्छा सीज़न भी गया है। मई जून में तो रहा ही था, अब सितंबर अक्टूबर फिर रहेगा। वैसे भी 20 अभी तो 20 नवंबर तक कपाट खुलेंगे। ये है बद्रीनाथ। पिछले साल वाली यादें फिर से ताज़ा हो गई। पिछले साल इस गली में रुका था, उसने तो भाई दिल ही तोड़ दिया। उसने कह दिया रूम बुक है। मैंने कहा देख ले यार। कह रहा कहाँ से देख लो भैया, सब पूरी बुकिंग है। और मुझे सामने फर्स्ट दर्शन हो रहे हैं बद्रीनारायण के। तो कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखे। वो रहे सामने बद्रीनाथ का मंदिर और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आज मेरे दर्शन हो भी पाएंगे। सामने दर्शन और ये मार्केट देखिए इसका। चारों धामों में सबसे बढ़िया और बड़ा मार्केट इसी का ही है। और यहाँ से करें प्रथम दर्शन बद्री विशाल की। गोरा बद्रीनाथ का धाम और नीचे बह रही है माँ अलकनंदा, जो कि इस टाइम वही है, मानसून वाले रंग में ही है। गोरी यहाँ तो ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही, या तो बोल ही लूँ या सामने देख ही लूँ। बद्रीनाथ धाम अपने मंदिर के तो ये एंट्रेंस है। अलकनंदा को पार करके जाना होता है। सामने ये मंदिर जो आपको ध्वजा दिख रही होगी और नीचे है अलकनंदा, जो कि काफ़ी इस टाइम रौद्र चल रही है। देखिए ऐसे साक्षात बैकुंठ है और सबसे बड़ी तपोस्थली है, सबसे बड़ी स्थली है विष्णु भगवान की। सबसे बड़ा धाम है ये उनका। लास्ट ब्लॉग बनाया था उसमें आपने देखा था अलकनंदा का कलर कितना ब्लू था। तो अब 15-20 दिन बाद ये बिल्कुल ब्लू हो जाएंगी। फिलहाल तो अभी इनमें है थोड़ा मिट्टी वाला आ रहा है, और बाद में 10-15 दिन बाद पूरी तरीके से ब्लू हो जाएगा। लास्ट वीडियो में दिखाया था ना एकदम नीला जाएगा। ये रहा बद्रीनाथ मंदिर है और शाम के वक्त हो रहा है 5:45। शायद अभी कपाट बंद है या आरती चल रही है, पता नहीं, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। कोशिश करता हूँ दर्शन हो जाए, इसलिए लाइन में मैं भी लग जाता हूँ। उसके बाद की बात मैं आपको बताता हूँ। तो ये ले लिया प्रसाद अपना और यहाँ पे लग गए लाइन में। इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ यहाँ पे। लग बढ़िया रहे, हो जाए दर्शन तो ठीक है यार, अपना टाइम बच जाएगा। कौसल्या सुप्रजा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल। तो यहाँ पे अपने भाई लोग सब्सक्राइबर मिल गए हैं। इन्होंने मुझे कार्तिक स्वामी वाली वीडियो से देखा था और यहीं पे मिल गए, इन्होंने पहचान लिया। तो अभी दर्शन करते हैं और बताते हैं। अब तो इनका प्लान बन गया, कार्तिक स्वामी जाएंगे यहाँ से। तो बहुत अच्छा लगा भाई लोग आपसे मिल गए। नाम भी तो बता दो अपने। अजय और जतिन मिले, दिल्ली से आ रखे हैं। मंदिर में अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, पर दर्शन बहुत अच्छे से हुए। बद्रीनाथ श्री हरि की तपोस्थली है, जो कि भारत के सबसे बड़े 4 धामों में से एक है। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम ही है। नारद जी ने भगवान विष्णु की यहाँ पर 6000 साल तपस्या करी थी। बद्रीनाथ बहुत ही अलौकिक अध्यात्म से परिपूर्ण पवित्र धाम है। यहाँ पर कण कण में श्री नारायण के होने का आभास होता है।
नंदा के लिए समेत बोल नंदा मैया की जय। देखा आपने, मैंने बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए। बहुत भीड़ है भाई, लाइन में लगे हुए। एक मेला है, उसका नाम नहीं पता, पर वो सिर्फ साल में आज ही होता है, तो आज वो मेला भी है। तो देखिए पीछे का हाल बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल स्वर्ग वाली फीलिंग है यहाँ पे, बिल्कुल बैकवर्ड वाली फीलिंग। तो बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ से मन ही नहीं कर रहा है जाने का। देखिए देखते देखते बिल्कुल शाम हो गई है, अंधेरा हो चुका है। और देखिए शाम के इस टाइम 7 बज रहे हैं और पीछे आप भीड़ देखिए। आरती होती है, आरती के बाद फिर भीड़ लग जाती है। मेरे पीछे देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, अभी भी मिल रही है देखने को। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल जी। हो गए हेमकुंड? हाँ जी सर, सुबह मैं भी करके आया यार। देखो 7 बजे भी पूरी रौनक है यहाँ पे, आ रखे हैं। और अब अपने निकलते हैं पीछे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बद्रीनाथ की लाइटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है इस वक्त। शाम के वक्त पूरी रौनक हो रखी है। बाकी अच्छे से एक्सप्लोर तो आप मॉर्निंग में ही करते हैं। और देखिए वो ऊपर आपको दिख रही है वो चोटी जो बर्फ से ढकी हुई है, वो है नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत। और ये है नर नारायण, ये पीछे ये नारायण पर्वत। और ये सुबह का अब व्यू देख रहे हो बद्रीनाथ। तो गुड मॉर्निंग। आज है दूसरा दिन बद्रीनाथ का और मौसम बहुत प्लेजेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। अब मैं आपको बद्रीनाथ के और दर्शन करा देता हूँ। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह दिया जाता है यहाँ पे। सेवा बताओ। थैंक यू। बस अकेला ही हूँ, थैंक यू। तो ये देखिए मॉर्निंग प्रसाद मिल गया है, बहुत बढ़िया। जय हो बद्री विशाल की। देखिए नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ बद्रीनाथ धाम का एक और खूबसूरत दिन और खूबसूरत नज़ारा। और कितना प्यारा लग रहा है सामने से मंदिर। और आज भीड़ कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं पीछे तक देख रहा हूँ, कम से कम आधा 1 किलोमीटर तक तो लाइन ही लाइन लगी। और बादलों से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़, चोटियाँ, बैकुंठ एकदम। चलिए अब मैं आपको तप्तकुंड वगैरह की तरफ लेके चलता हूँ। दर्शन मैंने रात को कराई दिए थे। और ये रास्ता गया यहाँ से तप्तकुंड को, जो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जो प्राकृतिक तप्तकुंड है, मतलब इतनी ठंडी जगह में भी जो नेचुरल जो गर्म कुंड होता है वो यहाँ पे है, वो मैं दिखाता हूँ। जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है यहाँ पे यात्रियों के लिए, वरना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये जा रहे हैं तप्तकुंड की तरफ। यहाँ छोटे छोटे से दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और ये है तप्तकुंड, जो दिखने में लगता है बहुत ही गर्म है। अगर हाथ डालोगे तो लगता है उंगली जलेगी, पर एक बार चले जाओ तो बॉडी की जितनी थकान है सब दूर हो जाती है। यहाँ पे अलकनंदा घाट की तरफ मैं आपको लेके आया हूँ। और जितना बोला जाए उतना कम है इसकी खूबसूरती के बारे में। देखिए यहाँ पे अलकनंदा का वेग देखिए पहले तो आप। माँ अलकनंदा जो कि ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से आ रही हैं, बद्रीनाथ के ऊपर ही है जाके। और यहाँ पे चल रहे हैं लोगों के पूजा पाठ के कर्मकांड के काम। बद्रीनाथ में अलकनंदा घाट पे यहाँ पे तर्पण के जो पूर्वज होते हैं ना, पुरखों के तर्पण वगैरह कार्य करवाने का, कर्मकांड कराने का बहुत ज़्यादा महत्व है। भारत में 3 जगह ऐसी है, हरिद्वार, गया और बद्रीनाथ, जहाँ पे ये तर्पण के कार्य कराए जाते हैं। बोला जाता है कि यहाँ पे किए गए तर्पण के कार्य से पुरखों को मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी आत्माओं की और शांति मिल जाती है। ये देखिए सब बाहर से आ रखे हैं सारे, और सब अपने पूर्वजों के यहाँ पे तर्पण के कार्य करा रहे हैं माँ अलकनंदा के घाट पर। ऊपर बादलों से ढकी हुई चोटियाँ, नीचे अलकनंदा की घाटियाँ, और नीचे चलता हुआ अध्यात्म का और धार्मिक और भक्ति का कार्यक्रम। और ये पहुँच गए हम घाट पर। और इनका वेग और इनकी आवाज़ तो इतनी ज़्यादा है कि मतलब, और बहुत अच्छी लग रही है आंखों को देखने के लिए।
दोस्तों बद्रीनाथ धाम इतना बड़ा धाम और इतना इसका महत्व है कि आप मान सकते हैं कि हिंदुओं के जो सबसे बड़े 4 धाम है उसमें एक बद्रीनाथ है, वो भी उत्तर भारत में। और यहाँ के मतलब हर सनातनी का, हर हिंदू का एक बार सपना होता है कि बद्रीनाथ वो आए और बद्रीनाथ में बद्रीनारायण के वो दर्शन करें। यहाँ पे बहुत मान्यता है, यहाँ पे बद्रीनाथ की तपोस्थली है, यहाँ पे नारद मुनि जो देव ऋषि नारद थे उनकी तपोस्थली है। और कहा जाता है कि अगर बद्रीनाथ में आप पुण्य का कार्य करते हो तो आपको 10,000 गुना उसका लाभ मिलता है, मतलब उसका फल प्राप्त होता है। पर अगर आप बद्रीनाथ में पाप करते हो तो उतना ही 10 गुना बढ़ के आपको उसका पाप भी लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आए तो हरि नाम और यहाँ पे नमो नारायण जाप जपने से बहुत अच्छा लगता है। आपको पता होगा बद्रीनाथ में अब एक मास्टर प्लान आ रहा है, उसके तहत अब यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, मतलब बहुत जम के तोड़फोड़ होगी और एक नया बद्रीनाथ आपको कुछ साल में मिलेगा। मैप है वो दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं, पता नहीं इसमें क्लियर आ रहा होगा नहीं, पर मुझे दिख रहा है कि पूरी चारों तरफ की दुकानें तो हटाई दी गई हैं। ये वाली मास्टर प्लान दिख रहा है आपको, ये है मास्टर प्लान का नक्शा। इसमें दिख रहा है सेंट्रल में बीच में है वो मंदिर और चारों तरफ आप जो अभी आपको सारी ये दुकानें शॉप वगैरह दिख रही है सब हटा दी जाएगी और सिर्फ अलकनंदा दिख रही है और चारों तरफ बहुत खूबसूरत, थोड़ा थोड़ा केदारनाथ जैसा है ना, उसी तरीके का दिखेगा ये। तो ये देखिए सामने इस तरीके से यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू भी हो चुकी है, बहुत बड़े पैमाने पर हटाया जाएगा सबको। दिख रहा है आपको, ये हटाना शुरू का काम शुरू हो चुका है। तो पूरा ये मार्केट हटा दिया जाएगा और एक बहुत ही विशाल एक बोलते हैं ना परिसर कैंपस होगा बद्रीनाथ, और बहुत दूर से बद्रीनाथ दिखेगा और सारी दुकानें वगैरह सब हटा दी जाएंगी। तो दोस्तों यही था धामों के धाम बद्रीनाथ का एक खूबसूरत वीडियो जिसमें मैंने आपको दर्शन कराए बद्रीनाथ धाम के। अब यहाँ से अगले पार्ट में हम चलेंगे उस गांव में जो कि है भारत का आखिरी गांव और जहाँ से पांडवों ने किया था स्वर्ग के लिए प्रस्थान और जहाँ पे महर्षि वेद व्यास ने 18 महापुराण लिखे थे, यानी माणा गांव। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट में मिलते हैं, पर उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में लिखे जय बद्री विशाल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें।